नवंबर 2023 की ठंडी हवाएं गलियों में घूम रही थीं। रिया सिंह कानपुर की एक साधारण लेकिन बेहद होशियार लड़की यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आई थी। 22 साल की रिया स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉप रहती थी। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे और मां घर संभालती थी। पूरे परिवार का सपना था कि रिया आईएएस बने। 2-3 दिन चाचा के घर रुककर रिया ने अपने लिए एक हॉस्टल ढूंढ लिया। करोल बाग की एक तंग गली में पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग, नाम था शांति निवास हॉस्टल। बाहर से देखने में हॉस्टल सामान्य, लेकिन अंदर घुसते ही पुरानी दीवारें और जंग लगी सीढ़ियां। उसको हॉस्टल में टॉप फ्लोर पर शेयरिंग रूम मिला। एक रूम में रिया और मीरा साथ में रहती थी। मीरा बहुत शांत लड़की थी। दिन भर बेड पर बैठी किताबें पढ़ती रहती थी और फोन देखती रहती थी। वो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। पहली बार हॉस्टल देखने माता पिता साथ आए थे। माँ ने कहा, बेटी रात को यहाँ वहाँ मत घूमना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। रिया ने हंसकर उनकी बात को टाल दिया, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका आया। रिया को लगा जैसे कोई उसे छू कर गया हो। अगले दिन क्लास में रिया के नए दोस्त बने, प्रिया और नेहा। रिया शाम को हॉस्टल लौटी तो मीरा एक कोने में बैठी थी और बिना पलक झपकाए रिया को ही घूरे जा रही थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ? मीरा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं। वो बस रिया को देखे जा रही थी। रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सोचा कि शायद वो ऐसी ही हो। रिया को रात में सोते वक्त लगा जैसे कोई बिस्तर के पास खड़ा है। उसने एकदम से आंखें खोली, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, बस कमरे में सुनसान अंधेरा। सुबह रिया उठी तो मीरा खिड़की के पास बैठी थी और रिया को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रात भर नहीं सोई हो। रिया चिढ़कर बोली, क्या प्रॉब्लम है? मीरा चुप रही। रिया बाथरूम में चली गई। रिया बाथरूम से बाहर निकली तो उसने दर्पण में देखा, उसकी नाक से खून टपक रहा है। उसने नाक से टपकते खून को पोंछा, लेकिन खून और ज्यादा निकलने लगा। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। रिया चीख पड़ी। प्रिया दौड़कर उसके पास आई। रिया की आंखें बंद हो गईं और जब उसे होश आया तो वो अपने चाचा के घर पर थी। डॉक्टर ने कहा, एनीमिया या स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन रिया रोते हुए बोली, मैं उस हॉस्टल में वापस नहीं जाऊंगी। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान हो गया। चाचा ने पूछा, क्यों बेटी? रिया कुछ ना बोली, बस रोती रही। वो कुछ दिन चाचा के घर रही और कोचिंग जाती रही, लेकिन उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वजन तेजी से गिरने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। माता पिता ने फैसला किया, रिया को कानपुर वापस ले जाएंगे। कानपुर पहुंचकर पहले 2 दिन रिया ठीक रही, लेकिन तीसरे दिन लंच के बाद रिया सो गई। वो शाम को उठी तो पूरी तरह चुप थी। माँ ने चाय दी, लेकिन रिया ने चाय नहीं ली। वो नीचे फर्श पर बैठकर चुपचाप बस एक ही जगह घूरे जा रही थी। तभी रिया को चक्कर आया, वह फर्श पर गिर गई। उसके दांत जकड़ गए। रिया को होश आया तो वो दरवाजे की तरफ उंगली करके बोली, वो वहां खड़ा है और मुझे देख रहा है। कई हफ्ते बाद एक दूर से मौलवी आए और वो बोले, यह बहुत पावरफुल शक्ति है। यह रिया के बाहर से तभी जाएगी जब रिया किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला गया। रिया का शुद्धिकरण किया, गंगा जल से स्नान करवाए और लॉकेट बांधा। रिया अब पहले से ठीक लग रही थी। एक दिन हॉस्टल की फ्रेंड मीरा ने बताया कि उस कमरे में 5 साल पहले एक लड़की आई थी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और वह टॉपर थी, लेकिन वो फेल हो गई और जलन में आकर उसने उसी कमरे में सुसाइड कर लिया। और लोग कहते हैं आज भी उसकी आत्मा उस कमरे में रहती है। ये सब बातें रिया ने पंडित को बताई तो पंडित ने रिया को बताया
यह कोई आत्मा नहीं है, यह जिंदा इंसान के द्वारा किया गया जादू टोना है। पंडित जी ने बताया कि ये सब कर्म कांड मीरा ने ही करवाया है, किसी तांत्रिक से। मीरा पर पुलिस केस हुआ, मीरा गिरफ्तार हो गई और वो तांत्रिक भी पकड़ा गया। अब रिया ठीक हो गई, लेकिन अब भी रातें उसे डरावनी लगती हैं।